हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसके डिफेंस एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए 14 अक्टूबर 2023 को हुई एयरफोर्स एग्जाम की थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। दोस्तों, कंटिन्यू हमारे चैनल पे आपको एयरफोर्स एग्जाम का रिव्यू दिया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज और जो रिव्यू चल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज का पेपर का जो लेवल रहा है, थर्ड शिफ्ट के पेपर का लेवल की बात करें तो लेवल मॉडरेट लेवल रहा है। बीच का दोस्तों पेपर आया है, ना ज़्यादा हार्ड आया पेपर, ना ही ज़्यादा इजी पेपर आया है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आया है दोस्तों। तो देखिए, इंग्लिश से सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में आपका सिनोनियम पूछा गया वाइब्रेंट का। इसका सिनोनियम पूछा गया है वाइब्रेंट का। तो वाइब्रेंट का आपका सिनोनियम हो जाएगा अलाइव और लाइवली। ये दोनों आपके सिनोनियम हो जाएंगे। और अगर हम इसके एंटोनियम की बात कर लें तो एंटोनियम हो जाएंगे आपके डेड और इनएक्टिव। क्या हो जाएंगे? डेड और इनएक्टिव इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको पूछा गया बारबेरियस का एंटोनियम। तो बारबेरियस के एंटोनियम की बात करें तो हो जाएगा बिनिग्न और ह्यूमेन। ये आपके क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनियम हो जाएंगे। और बात कर ले बारबेरियस की सिनोनियम की तो हो जाएंगे ब्रिटल। क्या हो जाएगा? ब्रिटल और वीसियस। ब्रिटल और वीसियस इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको पूछा गया तीसरा क्वेश्चन कि ग्रीवेंस का सिनोनियम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो ग्रीवेंस वर्ड है आपका, उसका सिनोनियम होगा होस्टिलिटी। होस्टिलिटी और रेसेंटमेंट। रिसेंटमेंट और हॉस्टिलिटी आपके इसके सिनोनियम हो जाएंगे। बात कर ले एंटोनियम की तो आपके एंटोनियम होंगे ग्रेवेंस के कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। तो देखिए, अभी बात करें चौथे पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन आपको पूछा गया ही हैज हेल्प्ड दिस चाइल्ड। ही हैज हेल्प्ड दिस चाइल्ड। दोस्तों, आपको इसका पेसिव वॉइस बताना था। क्या बताना था? ये पेसिव वॉइस का आपका क्वेश्चन था। इसके लिए आगे लिख लेंगे आप, पेसिव वॉइस से ये क्वेश्चन पूछा गया कि ही हैज हेल्प्ड दिस चाइल्ड। तो जो आपका दिस चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बनाएंगे? दिस चाइल्ड को हम क्या बना देंगे? इसका सब्जेक्ट बना देंगे। फिर हैज किसके अंदर आता है? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। तो जो आपका वॉइस होता है उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज होता है। तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज में लेंगे ही हैज बीन हेल्प्ड बाई हिम। बाई हिम। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका पेसिव। दिस चाइल्ड हैज बीन हेल्प्ड बाई हिम। नेक्स्ट आपको पूछा गया कंसीडर का नाउन। तो देखिए दोस्तों, कंसीडर का नाउन होता है, नाउन फॉर्म होता है CONSIDERATION। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा जिन वर्ड के अंत में सन जुड़ता है, TION जुड़ता है, वो क्या होते हैं? सभी नाउन होते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया नरेशन से कि ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे। तो इसका कैसे बनेगा? ही आस्क्ड अस इफ। फिर यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? अस के अकॉर्डिंग। तो अस के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा वी। फिर आर है, तो आर कौन से टेंस के अंदर जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसके अंदर चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो वी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? वी वर गोइंग। वी वर गोइंग टू मार्केट। वी वर गोइंग टू मार्केट दैट डे। दैट डे। ये आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? इसका नरेशन बन जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया आर्टिकल का क्वेश्चन आया दोस्तों। केवल आर्टिकल का दोस्तों क्वेश्चन इसी शिफ्ट के अंदर आया है। जो पहले 5 शिफ्ट हो चुकी है उनके अंदर आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है। तो ऐसा मान लीजिए कि आर्टिकल टॉपिक की भी आपकी शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं आर्टिकल से भी आपको क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप जरूर याद करके अपनी एग्जाम के अंदर जाना। जिनका आगे एग्जाम है
तो देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आसान पूछा गया, आई मीट ब्लैंक वन आइड मैन। तो वन में किसकी साउंड आ रही है? वन में हमें किसकी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट की हमें साउंड आ रही है, तो हम किसका यूज में लेंगे? ए। किसका यूज में लेंगे? वन। हम बोलते हैं वन, तो वन में किसकी साउंड आ रही है? कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसलिए हम आर्टिकल कौन सा यूज में लेंगे? ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्टिकल। नेक्स्ट आपका ईडियम पूछा गया दोस्तों, और बहुत ही शानदार और सरल ईडियम पूछा गया, इन ए नटसेल। इन ए नटसेल, तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त में। क्या होता है? संक्षिप्त में अर्थ होता है। और इंग्लिश में बात करें तो ब्रीफ। क्या हो जाएगा? ब्रीफ या कंसाइज। कंसाइज भी आपका इसका क्या हो सकता है? आंसर। नेक्स्ट आपका पूछा गया, हैव यू कम बाई ट्रेन और ब्लैंक फुट। तो आपका यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का आपको यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बिफोर आई रीच्ड स्कूल द टीचर हैज गॉन। तो देखिए दोस्तों, बिफोर आता है, दो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको बिफोर का कॉन्सेप्ट। तो जो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस होता है दोस्तों, और एक बिफोर के बाद का सेंटेंस होता है। तो बिफोर के बाद का जो सेंटेंस है, उसके अंदर पास्ट सिंपल यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं? पास्ट सिंपल। और जो पहले का होता है, उसके अंदर काम में लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट। कौन सा काम में लेते हैं? पास्ट परफेक्ट। एक कॉन्सेप्ट आता है आफ्टर का। इस एक शिफ्ट के अंदर बिफोर का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, न जाने अगली शिफ्ट में आफ्टर का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए। तो आफ्टर में क्या होता है? पहले पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, और बाद में पास्ट परफेक्ट, इसका यूज होता है। देख लीजिए कि बिफोर वाले कॉन्सेप्ट के अंदर पहले पास्ट परफेक्ट, बाद में पास्ट सिंपल। आफ्टर वाले कॉन्सेप्ट में पहले पास्ट सिंपल, फिर पास्ट परफेक्ट। तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट पूछा गया एग्जाम के अंदर कि बिफोर आई रीच स्कूल द टीचर हैज गॉन। तो इसका एरर में आपको पूछा गया था, एरर में यहाँ पे जो हैज है, इसकी जगह आपको हेड में इसको रिप्लेस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्केर्सली डिड आई रीच देयर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग। दोस्तों, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि स्केर्सली का पेयर वहन के साथ होता है, और आपको एग्जाम में वहन की जगह और कोई वर्ड दे रखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन कंजक्शन से था, और कंजक्शन आपको यहाँ पे सही करना था। ये भी एरर के अंदर क्वेश्चन आपको पूछा गया था इस शिफ्ट के अंदर। एक क्वेश्चन आपका नो सुनर देन के कॉन्सेप्ट पर था, कि नो सुनर का पेयर किसके साथ बनता है? देन के साथ बनता है। इस कॉन्सेप्ट पे भी आपका एक क्वेश्चन था। और पेसेज दोस्तों जो आ रहे हैं अभी तक, वो बहुत ही सिंपल पेसेज आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े पेसेज के अंदर। पेसेज के अंदर अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 3 क्वेश्चन नॉर्मली बना लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर सिनोनियम पूछ लिया। लेकिन जो अभी तक पेसेज के सिनोनियम मुझे देखने को मिले हैं, स्टूडेंट्स का जिस प्रकार रिव्यू है पेसेज के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेसेज आ रहा है, उसके जो सिनोनियम है, वो भी इजी आ रहे हैं। तो आप इंग्लिश के अंदर कम से कम 15 टू 17 नंबर का स्कोर कर सकते हैं। अभी तक की जो शिफ्टें गई हैं, 5 शिफ्ट, इसके साथ जो अभी शिफ्ट में आपको रिव्यू करा रहा हूँ, इसके साथ टोटल 6 शिफ्ट हो चुकी है। कितनी शिफ्ट हो चुकी है? 6 शिफ्ट। तो 6 शिफ्ट का अगर हम पेपर का लेवल देखें इंग्लिश का, तो आप सभी पेपर के अंदर 15 से 17 नंबर स्कोर कर सकते थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं रागा के बारे में, कि रागा में आपको क्या क्या देखने को मिला। तो रागा में सबसे पहले बात करते हैं जीके के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जीके के अंदर क्या क्या पूछा गया। तो देखिए जीके के अंदर क्वेश्चन आए हैं आपके 6 क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर पूछे गए। सॉरी, 6 नहीं, 7 क्वेश्चन है इस शिफ्ट में। 6 जीके के क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन भी पूछा गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने भारत मंडपम के अंदर जब बैठक हुई थी सितंबर के अंदर, 9 सितंबर को शायद बैठक थी, उसके अंदर ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, सॉरी ब्राजील के जो पीएम हैं, उनको एक हथौड़ा देके G20 की अध्यक्षता सौंप दी थी। और अगर आपको पूछ लिया जाए 2022 का अध्यक्ष कौन था G20 का था, तो वो था इंडोनेशिया। कौन था दोस्तों? इंडोनेशिया। और अगर आपको 2023 का पूछ लिया जाए, तो वो कौन था? भारत। कौन था? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, संसद में उच्च सदन कौन सा है?
तो संसद के दो सदन है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा, तो राज्यसभा है उसको उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और लोकसभा को मूर्खों का सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्खों का सदन। लोकसभा को अस्थायी सदन अस्थायी सदन भी कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। दोस्तों, आगे जो भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं लोकसभा राज्यसभा से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है। क्या पूछा गया दोस्तों कि मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जनरल कौन था? तो सबसे पहले तो ये देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इस समय जो जनरल था वो था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। और बात कर ले अगर हम गवर्नर की, तो वो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड इस समय गवर्नर था। नेक्स्ट बात करते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता था इंग्लैंड। कौन था दोस्तों? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों, जो मैंने आपको टेम्पल की क्लास करवाई थी उसके अंदर सबरीमाला भी मैंने आपको करवाया था। और ये मंदिर कहाँ पे है? केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस में होती है? तो ध्वनि की सर्वाधिक चाल होती है ठोस के अंदर। किसके अंदर होती है? ठोस के अंदर होती है। और ठोस में भी जो धातुएं होती हैं उनमें ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर किस सॉफ्टवेयर पर काम करता है? तो आपने ओएस सिस्टम, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडोज। इस पे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर काम करता है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि आपका रीजनिंग के अंदर क्या क्या पूछा गया। तो देखिए, रीजनिंग में पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया, एक लड़की सुधा लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है। कौन कहती है? ये मान लीजिए सुधा है, इस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा, सुधा के दादा, सुधा के दादा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा के पुत्र। तो दादा के पुत्र कौन हुए? सुधा के पिता। सुधा के कौन हो गए? पिता। दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो इकलौते पुत्र का पुत्र है ये लड़का। कौन है? ये लड़का। तो सुधा से इस लड़के का किस प्रकार रिलेशन हुआ? ये लड़का, लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो लड़का लड़की को क्या बोलेगा? बहन। क्या बोलेगा? बहन। और अगर आपकी क्वेश्चन के अंदर उल्टा था, इसका विपरीत था कि लड़के का लड़की से क्या संबंध है, तो वो है भाई का। वो आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी और आपको एग्जामिनर ने क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लॉक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक एक शिफ्ट ऐसी गई है जिसके अंदर क्लॉक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, और जो बाकी की 5 शिफ्ट्स हैं उनके अंदर क्लॉक से जरूर क्वेश्चन आ रहा है। चाहे वह वाटर इमेज का हो, क्लॉक की मिरर इमेज का हो, चाहे वो एंगल का क्वेश्चन हो, जरूर पूछा जा रहा है। तो देखिए, 5:15 पे आपको घड़ी की सुइयों के मध्य कोण बताना था। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 13h। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे और मान रखेंगे, जब इसके अंदर मिनट की जगह 15 रखेंगे और हावर की जगह 5 रखेंगे, तो अपना बनेगा 165 माइनस 300 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा कि 5:15 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया, जो आपकी कोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग, उससे आपका क्वेश्चन था। और कोडिंग डिकोडिंग की क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग से आपका क्वेश्चन पूछा गया। जुपिटर को लिखा हुआ था QVKJSFU।
तो पूछा गया था कि समथिंग को क्या लिखा जाएगा। तो देख लीजिएगा कि इनमें क्या किया गया है। क्रॉस कोडिंग का दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया वेन आर एक। तो दोस्तों वेन आर एक पूछा गया आपको टीचर, अनएम्प्लॉयड और एजुकेटेड का। तो देखिए जो इनका वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि सभी एजुकेटेड, तो ये आ गई एजुकेटेड। एजुकेटेड के अंदर सभी टीचर आ जाएंगे क्योंकि सभी जो टीचर है वो क्या है, एजुकेटेड। फिर हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि अनएम्प्लॉयड, क्या लिखेंगे, अनएम्प्लॉयड। तो कुछ टीचर अनएम्प्लॉयड हैं और कुछ एजुकेटेड पर्सन भी क्या है, अनएम्प्लॉयड। तो इनको दोनों को काटता हुआ हम इसको बनाएंगे और ये क्या इसका बन जाएगा, अनएम्प्लॉयड का डायग्राम बन जाएगा। तो जिन्होंने ये डायग्राम बनाया है उन सभी का सही है और बाकियों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया फाइंड ओड एंड आउट। तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा था मार्स, मरकरी, सन, जुपिटर। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मार्स, मरकरी और जुपिटर क्या है, प्लेनेट है। क्या है, प्लेनेट है। और जो आपका सन है वो क्या है दोस्तों, स्टार है, एक तारा है। इसलिए इसके अंदर सन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं मैथ के अंदर किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन आए। तो मैथ में हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं किन किन टॉपिकों से, वो देखिए दोस्तों। मैथ के अंदर हमें मिला मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन मिला है, एक क्वेश्चन हमें परसेंटेज से मिला है, एक क्वेश्चन हमें प्रॉफिट एंड लॉस से मिला है, एक क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी का भी देखने को मिला, एक क्वेश्चन हमें ट्रिग्नो का देखने को मिला है, एक क्वेश्चन हमें नंबर सिस्टम का मिला है। किसका मिला है, नंबर सिस्टम का। एक क्वेश्चन हमें एवरेज का मिला है, एक क्वेश्चन हमें किसका मिला है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का मिला है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमें मिले हैं, उन्हीं को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस से कि एक वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपीज है। उसके ऊपर जो लाभ है वो कितना है, 44%। प्रॉफिट कितना है, 44%। तो उसका जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, 144। और जो वस्तु है उस पर एमआरपी क्या लिखी हुई है, 180। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार थी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उस पे 80% बढ़ा के अंकित कर दिया जाता है और दुकानदार उस वस्तु को 44% लाभ पर बेचता है। तो उस दुकानदार ने खरीदार को कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया। कुछ इस प्रकार की इसकी लैंग्वेज थी। तो लैंग्वेज को मैंने शॉर्ट करके आपको ये क्वेश्चन दिया है कि सीपी 100 है, एसपी लाभ 44% है इसलिए 144 हो जाएगा। एमआरपी आपकी कितनी है, 180 आपकी क्या है, इसकी एमआरपी है। तो देखिए आगे इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके पास एमआरपी आ जाएगी, एसपी आ जाएगा, तो आप करेंगे एमआरपी माइनस एसपी इक्वल टू 180 माइनस 144। तो आपका 6 और ये कितना हो शेष रह जाएगा आपके पास, 3, 36 आपके पास शेष रह जाएगा। देखिए आपके पास जो अंतर है कितने का, एमआरपी और एसपी के अंदर वो कितने का आ गया, 36 का। तो देखिए 36 बट्टे डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे। 180 इंटू 100 कितने प्रतिशत का मिला, तो वो ज्ञात करने के लिए इंटू 100 इक्वल टू 36 को 180 से जीरो आउट कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 दूनी 36 होता है। तो 20% का आपका 2 इंटू 10, ये क्या आ जाएगा, 20% आपका क्या आ जाएगा, जो डिस्काउंट है वस्तु पर दुकानदार द्वारा खरीदार को दिया हुआ डिस्काउंट आपके पास आ जाएगा और आपका डिस्काउंट कितना होगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है औसत से कि एक कक्षा के अंदर 21 छात्र हैं। तो आप क्या करेंगे कि 21 छात्रों का औसत वजन 64 kg है और एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो 65 kg औसत हो जाता है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, शिक्षक के आ जाने से कक्षा के अंदर 65 हो जाएंगे, 22 लड़के हो जाएंगे कुल, और 65 से उसको गुणा करके आपको इसका टोटल वजन निकाल लेना है। उसके अंदर से आपको 64 इंटू 21 घटा लेना है। जो आपका राइट आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, शिक्षक का वजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलसीएम एचसीएफ से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला
जिसके अंदर बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का, कि आपको दिया हुआ था कि एलसीएम बराबर 44 एचसीएफ है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा था, एक संख्या दी हुई थी और दूसरी संख्या आपको पूछी गई थी। तो इसको कैसे सोल्व करना था, देखिए, जो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने पे क्या आएगा, 45 एचसीएफ, क्योंकि एलसीएम की जगह हम कितना रखेंगे, 44 एचसीएफ और प्लस 1 एचसीएफ, तो 45 एचसीएफ इक्वल टू 1128। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कितना था, 1125 था। कितना था, लगभग 1125 यहाँ के ऊपर था। तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना निकल के आ जाएगा, एचसीएफ आपका निकल के आएगा 25। कितना निकल के आएगा, 25। जब आप एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपका एलसीएम कितना निकल के आएगा, एचसीएफ आपका निकल के आएगा 44 इंटू 25। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा, 1100। अभी आपको क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या क्या है। तो आपके पास एलसीएम आ गया, तो फॉर्मूला लगा दिए, ये एलसीएफ इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो जब इस फॉर्मूले को आप सोल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार करेंगे, 1100 गुणा एचसीएफ कितना है, 25, फर्स्ट संख्या कितनी है आपकी 25, और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो 25 से 25 कट जाएगा, और जो आपकी सेकंड संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 1100। तो आपका राइट आंसर हो जाता कि वह दूसरी संख्या कितनी है, 1100। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है, इस मैदान के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो 80 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रास्ता बनाने का खर्च क्या होगा। सबसे पहले तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल। डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा दोस्तों इसका, कि जो आपका एरिया है उसको आपको निकालना है। लेंथ आपकी 60 है, ये 40 है, तो आपको क्या करना है, 30 इंटू 20, इसका मल्टीप्लाई 4 से कर देना। जो आपका एरिया आएगा, जो आपका एरिया आएगा इसको सोल्व करने पे, फिर आपको इसको घटाना है 60 इंटू 40 से। जो आपका आंसर आए उसे 80 से गुणा कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुलिस और चोर वाली टाइप से आया, कि एक पुलिस वाला एक चोर के पीछे दौड़ रहा है, यदि दोनों के मध्य 200 मीटर का गैप है, यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिस वाला चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, यह आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, वो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों, और जो मैंने आपको करवा दिए हैं, सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको करवा दिए हैं। इंग्लिश का हो चाहे रागा का हो, सभी क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं कंप्लीट। तो दोस्तों, आज का रिव्यू कैसा लगा, आपने कितना स्कोर किया अपने एग्जाम के अंदर, सभी के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे। और आपको आज का सेशन कैसा लगा इसके बारे में एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।